तो एक बार मैं फिर ऋषिंद्र शुक्ला आपके बीच में हूँ। आज मैं आपको माइंड के बारे में फिर से बता रहा हूँ। ये दूसरा पार्ट है उसका। पहले पार्ट में जहाँ तक मैंने यहाँ बताया था कि माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, माइंड को डेवलप किया जा सकता है, माइंड को स्टिमुलेट किया जा सकता है, और माइंड में विचारों की एक श्रृंखला आती है। कौन से विचार लेने हैं, कौन से विचार नहीं लेने हैं, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है तय करता है, और उसे सबकॉन्शियस माइंड तय करता है और उसे जो है अनकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। ठीक है, विचार आपके जो जनरेट होते हैं सबसे पहले कॉन्शियस माइंड से टकराते हैं, और कॉन्शियस माइंड कभी भी आपका जो है आपको ऑबे करता है, आपका कभी जो है विरोध नहीं करता, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। यहाँ तक मैंने कहा था। अब मैं इस चीज पे आता हूँ कि आप अपने मन को कैसे इन्हेंस कर सकते हो, कैसे आप अपने बुद्धि की क्षमता, बुद्धि की ताकत, बुद्धि की चीजों को कैसे बढ़ा सकते हो। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है मैं सबसे पहले बताऊंगा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का ही आजकल थोड़ा सा ज़्यादा है। पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चे नहीं पढ़ते, स्कूल अपनी भूमिका निभाना बंद कर दिया है। स्कूल एक्चुअली आजकल जितने भी हो गए हैं वो सब आपके बिजनेस सेंटर बन चुके हैं, बिजनेस एजुकेशन हो गई है, एजुकेशन बिजनेस बन चुकी है। तो बिजनेस माइंडेड पर्सन तो कभी बताएगा नहीं आपको। दूसरा, टीचर्स इंटरेस्ट लेते नहीं है बच्चों में। कुछ गवर्नमेंट की भी रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं कि बच्चों को आप मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, डांट नहीं सकते, हैरेस नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। तो टीचर भी इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है। तो अब किया क्या जाए ऐसी सिचुएशन में? बच्चा करे तो करे क्या? इधर पेरेंट्स भी बहुत बिजी हैं, ऑफिस जाने वाले पेरेंट्स हो गए हैं। मियाँ बीवी, आज के महानगरों की तो हालत यही देखिए आपकी, मियाँ बीवी हैं, दोनों लोग जॉब कर रहे हैं। बच्चे कब आते हैं, क्या करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें अपनी अपनी जॉब से मतलब है, क्योंकि उन्हें जीविका भी पालनी। तो ऐसे में होना क्या चाहिए, ऐसे में करे तो करे क्या बच्चा? तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। ये बड़ी साइंटिफिक चीजें हैं। इनमें साइंस के दृष्टि से अगर देखिए तो ये साइंटिफिक निकलेंगी आपकी चीजें। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा आज की पीढ़ी को, आज के युवाओं को, आज के बच्चों को, और बच्चे बोलो तो मैं बच्चे जो है जो भी काउंट करूंगा वो 10 साल के बाद ही काउंट करूंगा। 10 साल से लेके 30 साल की एज तक का आदमी, जो 10 साल का तो मैं बिल्कुल समझ नहीं होती, मैं अगर कहूंगा 16 साल के बच्चे में समझ आनी चालू होती है, तो वो दुनिया को अपनी तरह से देखता है, और स्टूडेंट लाइफ तक वो दुनिया को अपनी तरफ से देखता है। उसके बाद उसकी नौकरी लगती है। कोई लड़का है कि नौकरी 22 साल में लगती है, कोई की 25 साल में लगती है, जैसे जिसकी जो एजुकेशन हो, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई एमबीए, कोई कुछ। तो उस हिसाब से वो अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है, और 30 साल तक वो अपने याहू में रहता है। तो उसमें भी वो अपने माइंड का बहुत ज़्यादा यूज करता नहीं है, वो बस अपने सब कॉन्शियस माइंड का यूज करता है, सबकॉन्शियस माइंड का यूज नहीं करता जनरली। या विचार उसके अंदर आते हैं तो ऊट पटांग के विचार आते हैं, कोई सॉलिड विचार नहीं आते, कोई मस्तिष्क में इस तरह के विचार नहीं आते जिससे उसको के लिए फ्रूटफुल हो। तो मैं अब आता हूं बच्चों के ऊपर। बच्चों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले तो सबसे पहला और पहला काम बच्चों के लिए वो ये है कि आप गैजेट्स का यूज कम से कम करें। एक चीज, अब कौन से गैजेट्स? अब दुनिया तो बढ़ रही है आपकी डिजिटल की ओर, डिजिटल हो रहा है वर्ल्ड पूरा, आपको भी होना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कौन से गैजेट्स? गैजेट्स आप जैसे आप कहीं जा रहे हो तो गूगल सर्च डाल देते हो आप कि ये जगह इस जगह पे है, फिर आप उसी हिसाब से चलते हो। गलत है, ये आपके माइंड को कमज़ोर कर रहा है, आपको वो रास्ताएं बता नहीं रहा है। आपके माइंड में रास्ताएं कभी छपेंगी ही नहीं, आप हमेशा रास्ता भूलोगे। एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़, आजकल कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं बच्चे।
गैजेट में, करना बंद कर दीजिए। ये जो भी गणनाएं हैं, जो भी कैलकुलेशंस हैं, वो अपने माइंड में करिए। माइंड इन्हेंस होगा इससे। माइंड की सेल्स जो है, न्यूरॉन्स जो है डेवलप होंगे, नई सेल्स बनेंगी, सेल्स जो है एक्टिव रहेंगी और माइंड आपका काम करेगा। तो सबसे पहले तो गैजेट का यूज मिनिमम कर दीजिए। कोई भी चीज जो देख रहे हो वो कम से कम देखिए। देखना बंद मत करिए, लेकिन कम से कम देखिए। ये गेम्स हैं, ये वो है, ये आपको कोई रिजल्ट नहीं देने वाले, कोई आपका भला करने वाले नहीं है, कोई आपको पॉइंट पैसा नहीं देने वाला है, आपकी कोई ग्रोथ करने वाला नहीं है। आपकी जो ग्रोथ करने वाले हैं गेम्स हैं, लेकिन आप उन गेम्स का यूज नहीं करते हो। गेम्स हैं, जैसे गेम्स है चेस है। अगर चेस है आपके उसमें और चेस आप खेलते हैं, उससे माइंड आपका इनहेंस होता है। इनहेंस ऐसे होता है, उसमें आप जब खेल रहे होते हो तो प्रेजेंट पे तो माइंड रहता है आपका, आपका फ्यूचर पे भी ये रहता है कि अगली चाल कौन चलेगा और इसके 10 चाल बाद क्या इसका रिजल्ट निकलने वाला है। तो यहां तक सोचने की क्षमता बढ़ती। आपका एक वो आता था पहले, पेपर्स में आता था, स्कूडो बोलते हैं, क्या बोलते हैं नंबरिंग का, वो आता था। एक आपकी वर्ड पजल आती थी जिसमें आपको भरना होता था, ये सब बनाने होते थे कुछ। एक आपका जो है और आता था क्रॉस के टाइप में, इतना जो प्लस हो, इतना माइनस हो, ये हो, तमाम चीजें होती थी, कुछ मिसिंग नंबर्स होते थे, इस तरह के आते थे। तो जब तक आप ऐसे गेम्स नहीं खेलोगे तब तक आपका माइंड इनहेंस नहीं होगा। आप खेलिए, आप माइंड को डाइवर्ट करने के लिए खेलते हो, खेलिए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है बच्चों से कि वो फ्रूटफुल गेम खेलें जो उनके माइंड को इनहेंस करे, ना कि वाहियात जिससे आपको कुछ मिलना नहीं है। 2 चीजें हो गई इसके बारे में। तीसरी चीज ये हो गई कि हर बच्चे को एक रूटीन बनाना चाहिए कि वो एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज में ज्यादा एक्सरसाइज नहीं, उसके पास टाइम नहीं है, ये मैं भी समझता हूं कि 7 बजे 8 बजे लड़का स्कूल जाता है, तो 8 बजे जो लड़का स्कूल जाता है, जिसका स्कूल जो है जाने में आधा घंटा लगता है, 7:30 बजे घर से निकलता है या 7 बजे घर से निकलता है, बस लेने के लिए आती है, तो कैसे कर पाए। तो आप उसका एक टाइम टेबल बनाइए कि भाई मेरे को 5:30 बजे उठना है, 5:30 बजे उठने के बाद मेरे को इतना पानी पी लेना है, पानी पी लेने के बाद मेरे को जो है हल्की फुल्की जो है बहुत सी एक्सरसाइज है जिससे आपकी जो है पेट साफ होता है, आपका माइंड खुलता है। ये एक्सरसाइज है 10-15 मिनट की, वो एक्सरसाइज आप करिए। 10-15 मिनट के बाद आप लेटिन जाइए, लेटिन आपकी फ्रेश हो गया, फ्रेश होके आप 6 बजे तक तैयार हो गए, नहा धो के मान लो 6:15 6:30 तक तैयार हो गए। 6:30 बजे के बाद आप 5 मिनट के लिए आपने, या तो आप 2 मुद्राएं में बैठिए, ये 1 मिनट 2 मुद्राएं में पकड़िए। एक तो ये होता है, एक इस अंगूठे को आपको इस उंगली के साथ टच करना है, ये उंगलियां आपको ऐसे रखनी है अपनी, बस। और इस उंगली का प्रेशर इस अंगूठे की टिप पे डालना। इससे क्या होगा, ये से बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। और ज्ञान मुद्रा लगाने से होता क्या है कि ये जब पॉइंट होता है ना आपका, ये आपका माइंड को डेवलप करने में बहुत बड़ा सहायक रोल अदा करता है। एक चीज, एक ये करिए। दूसरा क्या करिए, दूसरा जो है अपने माइंड को अगर आपको स्थिर रखना है तो आप जो है प्राणायाम करना चालू करिए। प्राणायाम कुछ नहीं है यार, प्राणायाम का मतलब है अपनी सांसों पे आपको नियंत्रण करने का। आपने अपने आंखों को बंद किया और हल्के से सांसों पे ध्यान दिया आपने। आप नहीं अगर फूफा फूफा कर पाते हो तो मत करिए, आप मत करिए। आप आपके भ्रामरी प्राणायाम करिए, सबसे अच्छा प्राणायाम है ये माइंड को एनहेंस करने का। आप ऐसे करिए, अंदर सांस लीजिए,
इस तरह से अगर आपने 10 बार भी कर लिया तो ये जो ओम का ओमकार शब्द है ये आपके माइंड तक जाएगा और माइंड को स्टिमुलेट करेगा, सारे वाइब्रेशंस डेवलप करेगा वहां और सारी नसें आपकी जो है झकझोर देगा माइंड को एक तरह से। ओम का बहुत बड़ा रहस्य है। ये जो ओम का नाद निकालते हो या आपको दूसरा करना है तो आपको अनुलोम विलोम करना है। इसको भी 20 बार आप कर लीजिए, 20 बार कर लीजिए। आप ताली बजा लीजिए अपनी। इससे क्या होगा, इससे एक्यूपंक्चर होता है। एक्यूपंक्चर होने से क्या होगा, आपकी ये सारे जितने भी हाथ का वो है ना दर्द और ये सब सही रहेगा। ये कर लीजिए आप, ठीक है। 3-4 एक्सरसाइज करनी है और इसमें 5-10 मिनट से ज्यादा का नहीं लगना। हाँ, शाम के टाइम आप सोते समय बैठ जाइए ध्यान के लिए थोड़ी देर। अब ध्यान है क्या, ध्यान है बाहर जो भी चीजें घटित हो रही हैं, जो भी आवाजें बाहर की आ रही हैं, जो भी चीजें आप बाहर देख रहे हो, क्या है कि आप आंखों से देखते हो, राइट। लेकिन जो आंखों से देखते, सिर्फ आंखें देखती नहीं है, ये माइंड का आपका 80% एनर्जी ले भी जाती है देखने में। तो माइंड को अगर एनर्जी डेवलप करना है, इसके अंदर ज्यादा एनर्जी रखनी है, तो आंखों को बंद करना पड़ेगा। अब आपको बाहर की चीजें देखनी हो गई बंद, अब आप हो गए फ्री। अब आपने कान में भी ईयर प्लग्स डाल लिए, बाहर की भी आवाजें बंद हो गई। अब सिर्फ आपको सुनाई दे रही हैं तो अपने अंदर की आवाजें या अपने अंदर की सांसों की आवाजें, राइट, यही दिखाई देंगी, यही सुनाई देंगी। धीरे धीरे क्या होगा, जब ये सुनाई देंगी तो आपका ये माइंड बोलेगा क्या कि यार ये तो कमाल हो गया, ये आवाजें आ कहां से रही हैं, इनसे तो मैं अनभिज्ञ था, इन्हें तो मैं जानता ही नहीं था। क्योंकि माइंड की एक हैबिट होती है, ये हैबिट्स डेवलप करता है अपने। जैसे इसने हॉर्न की आवाज सुनी तो तुरंत माइंड कहेगा गाड़ी आ रही है, हटो यार, ठीक है, गाड़ी की आवाज पहचान लेगा। ये हॉर्न बजा, वैसी गाड़ी की आवाज आनी चालू हो जाएगी माइंड के अंदर। तो ये सारी आवाजें बाहर की पहचानता है, लेकिन अंदर की आवाजें नहीं पहचानता, क्योंकि अंदर की आवाजों को पहचानने का आपने टाइम ही नहीं दिया। तो इसे अंदर की पहले आवाजें पहचानूंगा, उसके बाद जब उनसे हैबिचुअल हो जाएगा तो आपके अंदर वो आवाज आनी चालू हो जाएगी जो ओंकार की आवाज है। जब ओंकार की आवाज आ जाएगी तो समझो आपका माइंड एकदम स्टेबल हो गया। तो माइंड को स्टेबल करने की कोशिश करिए। हमारा माइंड 24 घंटे काम करता रहता है। माइंड को रिलैक्स देने के लिए, माइंड की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जरूरी ये है कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा विश्राम दें। इवन में सोते समय भी आपका दिमाग काम करता रहता है, आपका दिमाग काम करना बंद नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा शांति से सोचता है लेकिन सोचना चालू रखता है। तो सबसे ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज और सबसे अच्छी चीज ये है कि माइंड के पैटर्न को तोड़ना। माइंड के पैटर्न को तोड़ना। माइंड, मैंने पहले भी बोला था, हैबिट्स क्रिएट करता है और हैबिट्स उसका एक अंग बन जाती हैं, एक मतलब उसकी वो बन जाती हैं। आप उठे सवेरे, जैसे ही उठे कोई नहीं बोलेगा आपसे कहाँ जाना, आपको लगेगी पेशाब, आप पेशाब जाओगे, आप ब्रश करोगे, ठीक है, आप नहाओगे, लेटरिन जाओगे, बाथरूम जाओगे, फ्रेश होगे, नहाओगे, कंघा करोगे, सब कुछ कर लोगे। ये आपकी प्रैक्टिस है, ये आपकी हैबिट है। अब इसी हैबिट को आपको बदल देना। माइंड को कहना है नहीं, ये नहीं करो। अब क्या करो आप उठो सवेरे, आप जो है सीधे हाथ से ब्रश करते हो, उल्टे से ब्रश करो, फिर देखो मजे, आपकी स्पीड भी कम होगी और आपका माइंड हिल जाएगा, कहेगा ये कर क्या रहा है ये यार, मेरे को पागल बनाना इसने चालू कर दिए।
तो जैसे माइंड आपको पागल बनाता है, जो कि मैंने कहा था अलार्म वाले केस में, उसी तरह माइंड को आपको पागल बनाना पड़ेगा। उसे ऐसी ऐसी चीजें दो जिनसे वो अनभिज्ञ है, जिसे वो सोचता ही नहीं, उसके पैटर्न में नहीं है। उल्टे हाथ से कुल्ला करो, ठीक है, उल्टे हाथ से कभी कभी लिखना चालू कर दो, ठीक है, सीधे हाथ से लिखते हो 5 मिनट उल्टे हाथ से लिखना चालू करो, झंझना आएगा, वाइब्रेट हो जाएगा पूरा माइंड। उल्टा उल्टी जो है आप बुक पढ़ना चालू कर दो ऐसे। अभी क्या करते हो, अभी जो है आप ऐसे पढ़ते हो लेफ्ट टू राइट और ऊपर से नीचे, फिर कैसे हो जाएगा, अब आप पढ़ रहे हो राइट टू लेफ्ट, ठीक है, और नीचे से ऊपर। ऐसे पेपर पढ़ना चालू कर दीजिए, बुक पढ़ना चालू कर दीजिए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, तो पैटर्न टूटता है उसका, ठीक है। जैसे टाइपिंग आप करते हो, कंप्यूटर पे आप बैठे हो, टाइपिंग कर रहे हो, आप सीधे हाथ से टाइप करने के आदी हो जनरली, आप कभी कभी उल्टे हाथ से टाइप करके देखिए, पैटर्न चेंज करते रहिए। तो माइंड ये जो है पैटर्न चेंज करना, गैजेट्स का कम यूज करना, एक्सरसाइज करना, ये चीजें हो गई आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए। हाँ, एक चीज और मैं कहूंगा इसमें एक चीज आती है सिंगिंग। सिंगिंग जो होती है वो भी माइंड को स्टिमुलेट करती है, माइंड की सेल्स को स्टिमुलेट करती है। आपको अगर गाना आता है तो आप गाना गाइए, घबराइए नहीं। आप पढ़ रहे हो, पढ़ने में ब्रेक लीजिए, गाना गाइए आप, या किसी का गाना सुनिए। और गाना हाउ फाउ हिप हॉप वाला मत सुनिए, डांस वाला और हिप हॉप वाला और ही हो हा हो हा हो रहा है, और तरह तरह के आजकल जो गाने आ रहे हैं। नहीं, क्लासिकल म्यूजिक या तो सुनिए, या कोई बहुत प्यारा सा भजन सुनिए, या बहुत प्यारा सा गाना सुनिए। किसी को एक को आइडल बना लीजिए, किसके गाने आपको सुनने हैं, गजल सुननी है तो जगजीत सिंह के में जा सकते हैं, गाने सुनने हैं रफ़ी में जा सकते हैं, गाने सुनते हैं लता के में जा सकते हैं। इस तरह से आपके अपने आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक आपको एनर्जी देता है। एक आपको कैसे कर सकते हो, एक आप जो है जैसे शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में, दिन भर ये 2x2 के फ्लैट में, 3x3 के फ्लैट में, जहाँ ना हवा आ रही है ना वो आ रही है, नेचुरलिटी आपको नहीं मिल रही है, आप 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 25 मिनट के लिए आप बाहर टहलने चले गए, ठीक है, आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिल गई, फ्रेश ऑक्सीजन मिल गई, उसके बाद आपने पढ़ना चालू किया। क्या होता है कि माइंड को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ये आप बात मानिए कि बॉडी हमारी जितनी भी ऑक्सीजन बाहर से कंज्यूम कर रही है, उसका 80% यूज जो है सिर्फ ब्रेन करता है, सिर्फ ब्रेन करता है। बाकी की बॉडी जो हमारी जो है 98% वेट में है। मतलब अगर समझो मेरा 100 किलो वजन है और 1.5 किलो का माइंड है, तो ये 98.5 किलो सिर्फ 20% ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है। तो अब आप समझिए कि जब माइंड को इतनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो आप तो सिर्फ ऑक्सीजन ले नहीं रहे हो, तो कहां से आपका माइंड डेवलप होगा, नहीं ब्रेन डेवलप होगा। इसीलिए एक्सरसाइज से भी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, टहलने से कंज्यूम होती है। और अगर इसका रूटीन बनाओगे तो इसके रूटीन में मुझे नहीं लगता कि आपका 1 घंटे से ज्यादा बर्बाद होगा। और ये बर्बाद नहीं है भाई मेरे, ये 1 घंटा आपको 2 घंटे का रिजल्ट देने वाला है। एक चीज, दूसरी चीज, एक चीज ये है, अब अगली चीज इसमें आती है कि यार ये सब चीजें बता तो दी, लेकिन मैं करूं क्या। मन लगाओ, ये करो वो करो, दुनियादारी सब चिल्लाते रहते हैं यार, वीडियो पे लोग चिल्लाते रहते हैं, लेकिन मैं करूं क्या। दिमाग तो यही पूछेगा ना, करूं क्या यार, मेरा कोई सोल्यूशन क्या है। तो देखो, बहुत बढ़िया 2 टेक्निक दी है वैज्ञानिकों ने, 2 टेक्निक दी है। उन टेक्निक को अगर सही से यूज करोगे
तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि आप जो भी पढ़ोगे वो आपको याद नहीं होगा, बल्कि मैं इसमें 3 टेक्निक ऐड करूंगा, एक टेक्निक और ऐड करूंगा। सबसे पहली टेक्निक ये है, जैसे ये आपकी बुक है, ये आपकी बुक है, इसमें आप पढ़ना चालू करिए। आपने यहां से पढ़ना चालू किया, आपने यहां से पढ़ना चालू किया, अभी आपको पलट के पीछे नहीं आना है। जैसे एक राजा था, एक रानी थी, उसका बहुत बड़ा राज था, उसके 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये वगैरह वगैरह। आपने पढ़ना चालू किया, अब आपको जो है पीछे लौट के नहीं आना है, सोचना नहीं है, माइंड को नहीं सोचने देना है कि पीछे क्या हो रहा है। हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन माइंड को क्या कहना है आपको, नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूं मुझे याद हो रहा है, मैं जो पढ़ रहा हूं मुझे याद हो रहा है, मैं भूलने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं याद करने के लिए मैं जो पढ़ रहा हूं वो याद हो रहा है। तो होगा क्या, झूठ बोल रहे हो आप, माइंड से झूठ बोल रहे हो ना, है, यानी कि माइंड को बेवकूफ बना रहे हो आप। तो माइंड भी तो आपको बेवकूफ बनाता है। आपको अगर माइंड बेवकूफ बना रहा है तो माइंड को आप बेवकूफ बनाइए, उसे ये याद दिलाइए कि मुझे जो भी मैं पढ़ रहा हूं मुझे सब याद हो रहा है, जो भी मैं पढ़ रहा हूं याद हो रहा है। तो आपको जो है, आपको ऐसे पढ़ते चले जाना है भाई मेरे, ऐसे 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 पढ़ते चले जाना, पीछे आना नहीं है लौट के। अब देखिए कि 5 मिनट में आपने कितना पढ़ लिया। तो 5 मिनट में अगर पढ़ के देखेंगे आपको, तो आप तकरीबन ये देखेंगे कि अमूमन माइंड जो है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 लाइनें तक पढ़ लेता है 5 मिनट में। हो सकता है कोई 150 भी पढ़ ले, 200 भी पढ़ ले, लेकिन इसकी कैपेसिटी तो है 350 तक की। आपको धीरे धीरे वो भी टेक्निक आ जाएगी। अब आप इस तरह से पढ़ते चले गए। अब आपने मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपको जो है 40 मिनट का समय देना है। 40 मिनट में आपने क्या किया, 30 मिनट आपने पढ़ा। 30 मिनट में आपने कितनी पढ़ ली भाई मेरे, 1200 लाइन पढ़ ली। 1200 लाइन में मतलब आपके 2-3 क्वेश्चन तो तैयार हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको कि उसी की आप जो है, अब आप किताब कर दीजिए बंद। अब आप पेज 1 लीजिए, दूसरी किताब लीजिए, दूसरी कॉपी लीजिए। अब आप उसकी समरी बनाइए कि मैंने ये पढ़ा। और समरी आप कैसे बनाओगे, अब समरी में आपको टू द पॉइंट तो याद रहेगा नहीं, तो आप उसकी सिर्फ बुलेट लाइन लिखिए, बुलेट पॉइंट लिखिए सिर्फ, और बुलेट पॉइंट को फिर कनेक्ट करिए उनको। तो इससे क्या होगा, इससे माइंड की एक एक्सरसाइज होगी, नंबर 1। और ध्यान ये रखना है, पीछे नहीं जाना है। जहां आप पीछे गए, जहां आपने ये याद दिला दिया माइंड को मैं भूलने लगा हूं, मुझे पीछे जाके पढ़ के देखना चाहिए, आप समझो उसी पैटर्न को फिर से जन्म दे रहे हो। इसलिए आपको किसी अपने पैटर्न को तोड़ने के लिए नया पैटर्न यही डेवलप करना पड़ेगा। आप पढ़ते जाइए, आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए। ओके, एक चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं, और ये टेक्निक अपनाइए, ये टेक्निक अपनाइए, बहुत जरूरी है ये टेक्निक। जो लोग ये कहते हैं कि यार, अपने बच्चों से कहते हैं, अक्सर पेरेंट्स में देखता हूं या कोई भी आदमी देखता हूं, वो यही कहते हैं, यार पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ो यार, और 2 घंटे उठना नहीं है, आप अब पढ़ते ही रहना। गलत है ये मेरे हिसाब से गलत है। साइंटिफिक ये सही नहीं है। साइंस इसको रिजेक्ट करता है, इस थ्योरी को। साइंस कहता है ये एक थ्योरी होती है पोमोडोरो थ्योरी। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है, पोमोडोरो टेक्निक कहती है 25+5, मतलब 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट माइंड को रेस्ट दीजिए। उसके बाद फिर 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट माइंड को रेस्ट दीजिए।
क्या है कि माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट भी तो होता है। आप देखो, कभी कभी अपने माइंड को देखो, किसी आदमी का माइंड 25 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होना चालू हो जाता है, मतलब उसके दिमाग में दूसरे दूसरे विचार आने चालू, वो है तो किताब पे, खोले तो किताब है, लेकिन वो घूमेगा, लंदन घूमेगा, कहीं स्वारगेट जाएगा, कहीं आपका जो है गांधी रोड जाएगा, एमजी रोड जाएगा, कहीं आपका डेक्कन में घूम रहा होगा, कहीं मामा के यहाँ घूम रहा होगा, कहीं कहीं किसी ऑफिस में घूम रहा होगा, कहीं स्कूल में घूम रहा होगा, तो घूमने लगता है ये। तो इसे घूमने दो ना, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप किताब भी पढ़ देख रहे हो और इसे घूमने भी दे रहे हो, तो ना आप पर पूर्ण रूप से घूम पा रहे हो और ना आप किताब देख पा रहे हो। खत्म करो इसको। और जो आपका माइंड वो घूम रहा है, उसको दूसरी जगह पे डाइवर्ट कर दो जहां से आपको फायदा मिलने वाला है। गाना सुनना चालू कर दो, ठीक है, कोई डांस देखना चालू कर दो, पजल लगाना चालू कर दो 5-10 मिनट, उसके बाद माइंड फिर अपने दिशा में आ गया, आप फिर से पढ़ने बैठ गए। ये होती है पोमोडोरो टेक्निक। पढ़िए, गैप दीजिए, पढ़िए, गैप दीजिए, पढ़िए, गैप दीजिए। इससे क्या होगा कि इससे जो है अनवरत जितना पढ़ने में आप गेन करते हो, उससे ज्यादा गेन आपका होगा, प्लस आपकी कैपेसिटी जो है बढ़ेगी। समझो, आपको अगर मैं कहूं कि 1 घंटा बैठ जाइए एक जगह पे, आप नहीं बैठ पाओगे। और मैं कहूंगा कि नहीं यार, तुम 5-5 हर 15 मिनट के बाद जो है 2 मिनट इधर उधर टहल सकते हो, अपनी पोजीशन बदल सकते हो। मैं कहूँ आपको इस पोजीशन में आप बैठे रहिए 20 मिनट, आपको बोझ लगेगा। यही मैं कह दूं कि नहीं, आपको बैठना है 2 घंटे इसी पोजीशन में, लेकिन ऐसा है यार 15 मिनट के बाद आप टहल लीजिए थोड़ा सा, तो आप हो सकता है 2 घंटे भी आराम से बैठ लें और अगले बार 3 घंटे भी बैठ लें। तो पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ती है, आपको याद करने की कैपेसिटी बढ़ती है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज जो मैं अभी कह रहा था, इसको जो है लोग ये कहते हैं 10:1, 10:1 एक्टिव रिकॉल थ्योरी। अब 10:1 है क्या? 10:1 है 10 पेज आप पढ़िए किसी भी बुक के, और 1 पेज में समरी लिखिए, उसकी बुलेट पॉइंट लिखिए, रैंडम लिखिए, कैसे भी लिखिए, एक बार लिखिए, एक बार में नहीं आता है दोबारा। तो इससे क्या होगा, दोनों चीजें आपकी तैयार हो रही हैं। एक तो आपकी थ्योरी तैयार हो रही है, एक आपकी राइटिंग स्किल भी बढ़ रही है। अब एक चीज और, ये हो गई 2 टेक्निक बच्चों के लिए। अब मैं अगली चीज पे आता हूं। वो अगली चीज ये है, अगली चीज एक हमारा जो है, मैं आपको कुछ इसके डिटेल्स बता रहा हूं। तो डिटेल्स बताने के लिए एक्चुअली हमें यहाँ पीछे कुछ बोर्ड चाहिए था, जो कि अवेलेबल नहीं है अभी मेरे पास। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप जो है आप एक समझिए, ये आप समझिए एक ट्रायंगल बनाइए, इस तरह का एक ट्रायंगल बनाइए, और इस ट्रायंगल पे जो वैज्ञानिकों ने शोध किया है, उन्होंने अपनी मेमोरीज का शोध दिया है। यहाँ यहाँ ऐसे उन्होंने पार्ट्स कुछ किए मेमोरीज के, राइट, कि आपकी मेमोरी जो है, जो कॉन्शियस जो भी चीज सुनता है, मैंने पहले बोला था कि आपका कॉन्शियस माइंड में स्ट्राइक होता है, राइट। कॉन्शियस माइंड में अपनी कोई स्टोरेज पावर है नहीं, स्टोरेज पावर जो है सबकॉन्शियस माइंड में है। सबकॉन्शियस माइंड भी तभी लेगा, कॉन्शियस वो अनकॉन्शियस माइंड भी तभी लेगा जब सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड जब उसे फिल्टर कर लेगा तब अनकॉन्शियस माइंड को देगा। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्राइक होता है आपका रेट, वो मैं बता रहा हूं कितने परसेंट होता है, उसको समझिए। परसेंटेज से देख लीजिए, इसमें ज्यादा नहीं मैं कहूंगा। अगर आप किसी का लेक्चर सुन रहे हैं, अगर आप किसी का लेक्चर सुन रहे हैं,
या आप किसी का वीडियो देख रहे हैं या किसी का भाषण आप सुन रहे हैं, तो उसमें जब आप घर पे जाएंगे तो 1 घंटे के बाद सिर्फ आपको 5% याद रह जाएगा, 90% आप भूल जाएंगे कि क्या बोला था उसने, क्या बोला था उसने। एक दूसरा, अगर उसी चीज को आप रीड करते हो, पढ़ते हो, किसी बुक को पढ़ते हो और किसी चीज को पढ़ते हो, तो आपको सिर्फ 10% याद रहता है, 90% आपको याद रहने वाला नहीं है, 90% आपको भूल जाना। तीसरी चीज आपकी आती है, किसी भी चीज को अगर आप समझो ऑडियो और विजुअल दोनों देख रहे हो, तो आपको सिर्फ 50% उसका याद रहने वाला है, 50% आपको भूल जाने वाला है। अगर किसी ने आपको डेमो दिखा दिया उसी चीज का, तो आपको समझो 60 to 70% तक याद रहने वाला है, बाकी आप 30% भूल जाओगे। अगर आपने पढ़े हुए चीज को कॉपी पर उतार लिया, तो आपको लगभग 75 to 80%, 70 to 80% में कहूँगा याद रहने वाला है। तो जो आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाते जाइए, उसी समय आप लिखते जाइए। आप ये नहीं टीचर ने नोट्स बताए थे, मैंने नोट्स बना लिए, अब मैं यही पढ़ूंगा, नहीं, ये थ्योरी गलत है, ये थ्योरी गलत है। टीचर ने नोट्स बना दिए, टीचर ने बता दिया, आपने नोट्स लिख भी लिए, फिर भी आपने जो पढ़ा किताब से, पढ़ना किताब से ही है ना कि टीचर के नोट से, और जो क्वेश्चन उसमें किताब में पूछे जाते हैं वो आपको अपनी राइटिंग में लिखने हैं, ना कि नोट्स से। फिर आपको चेक ये करना है कि आप नोट्स के कितने करीब पहुंच रहे हो, टीचर की बताई हुई चीजों पे कितने करीब पहुंच रहे हो। ठीक है, एक चीज तो, और एक चीज और है जो सबसे ज्यादा आपके माइंड को स्टोर करती है। सबसे ज्यादा मेमोरीज स्टोर कब रहती हैं? जब किसी चीज को जो आप पढ़ते हो, जो आप देखते हो, जो आप करते हो, किसी दूसरे के साथ शेयर कर लेते हो, उसको बता देते हो। मतलब यानी कि आपने पढ़ा और दूसरे को पढ़ा दिया। आपने मैथ्स की एक सवाल लगाया जो कठिन था, आपको समझ में आ गया, उसको आपने दूसरे के साथ शेयर कर लिया ऐसी बैठ, क्योंकि इनके मन में भी क्वेश्चन आएंगे उसी सवाल से रिलेटेड, तो आपको उनको क्लियर करना पड़ेगा। जब आप पढ़ा रहे हो ना, तो क्लियर करना। इसीलिए आपने देखा होगा कि टीचर्स जो है बिना कॉपी लिए, बिना कुछ लिए, बिना किताब लिए धड़ धड़ आते हैं और लिख के चले जाते हैं और खत्म, बात हो गई। तो आप सोचते हो कि यार इन्हें याद कैसे रहता? याद उन्हें इसीलिए रहता है क्योंकि वो डेली इसको, एक तो उनके रूटीन में है, ये उनकी रूटीन जॉब है। दूसरा क्या है कि वो सब पढ़ के पहले नोट्स बनाए हैं, उन्होंने नोट्स को उन्होंने रिवाइज किया है, लिखा है, डेली लिखते हैं आके बोर्ड पे, डेली आपको समझाते हैं, डेली आपको बताते हैं, तो उनको याद रह जाता। तो आप लोगों को अपना एक चीज मैंने बताई है इसमें, सुबह उठना, एक्सरसाइज थोड़ी सी करना, स्कूल जाना, ऑक्सीजन पर्याप्त लेना। ठीक है, आपको अपने माइंड की जो प्री हैबिट्स हैं, प्री स्टोर्ड हैबिट्स हैं, जिनसे कि आप हैबिचुअल हो चुके हो, उस पैटर्न को तोड़ना। तीसरा आपको मैंने बताया कि आप रीडिंग करिए, राइटिंग करिए, पोमोडोरा टेक्निक का उपयोग करिए, आपको 10x20 एक्टिव रिकॉल टेक्निक का यूज़ करिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, इस पढ़ने में एनर्जी आपकी कम वेस्ट होगी और चीज़ें आपकी, हाँ ध्यान, मैंने ध्यान बोला था, आंखें बंद करने का। आंखें बंद करने का मतलब ये नहीं है यार दुनिया से आप कट हो रहे। आंखें बंद करने का मतलब है जो माइंड, जो भी आंखें देख रही हैं, वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंच रहे हैं और ब्रेन उनको
पूरा वो करने में जो है, प्रोसेस करने में 80% एनर्जी जो आपकी ले रहा है, वो एनर्जी आप कुछ देर के लिए रोक के, 1 घंटा आधा घंटा रोका आपने, तो आपकी एनर्जी स्टोर होगी। तीसरी चीज, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। पढ़ते समय आप पढ़ रहे हो ना, 15-20 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए, सिप करिए। चाय बिल्कुल, लोग कहते हैं चाय पी लो, लोग कहते हैं बड़ों में थ्योरी ये है कि यार माइंड नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन तभी लगेगा सिगरेट एक पी के आ जाए। तो ये भैया बिल्कुल मत करिए, ना चाय पीना है, ऐसी चीजें मत करिए जो माइंड को आपको वाइब्रेट कर रही हो, बुरी तरह से झकझोर रही हो, जो ये डल कर देती हैं। धूम्रपान हुआ, निकोटीन हुई, और चाय का जो भी हुआ, चाय में भी निकोटीन होती है, कॉफ़ी में होती है, इन सबको पढ़ाई के दौरान तो बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, ये रहा अभी तक का। और देखो भाई, इस बहुत कम लोग इनको लाइक कर रहे हैं, मैंने ये नोट किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लाइक माई वीडियो। और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और तो कुछ मिलता नहीं है। मोटिवेशन मिलेगा, मैं नए नए वीडियो लाऊंगा, नई नई टेक्निक लाऊंगा, नई नई चीज़ों को समझाऊंगा जो आपके काम आएंगी। अगर आप हमसे काम लेना चाहते हैं, हमें एक्टिव रखना चाहते हैं, तो कृपया आप फॉलो भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, और इसे जो है शेयर भी करिए लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।